नमस्कार, के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरीब आवाज पे। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर। हमीरपुर से खबर, नियमों का पाठ पढ़ाने वाले उड़ा रहे धज्जियां। बिना नंबर प्लेट की बाइक से फर्राटा भरते दिखे पुलिसकर्मी। नंबर प्लेट सहित बाइक से पुलिसकर्मियों ने भरा फर्राटा। नंबर प्लेट में पुलिस लिखवाकर घूम रहा पुलिसकर्मी। हमीरपुर मुख्यालय के श्री विद्या मंदिर रोड का पूरा मामला सामने आया है। हमीरपुर से बड़ी खबर, नंबर प्लेट में पुलिस लिखवाकर फर्राटा भरते नजर आए पुलिसकर्मी। हमीरपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिना नंबर प्लेट की बाइक पर फर्राटा भरते नजर आए पुलिसकर्मी। बुलंदशहर से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर मकान पर जबरन कब्जा करने का आरोप। दबंगों ने की पीड़ित परिवार से मारपीट। वायरल हुआ मारपीट का वीडियो। सालों से रह रहे परिवार को हटाने की कोशिश। लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला। पीड़ित ने स्याना कोतवाली में लगाई गुहार। घायल लोगों को कराया गया मेडिकल। जांच के बाद होगी कार्रवाई। कोतवाली प्रभारी की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। बरौली वासुदेवपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। घायल लोगों का मेडिकल कराया गया। कानपुर से बुलंदशहर से बड़ी जानकारी। खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? दबंगों के द्वारा मारपीट की गई है, जबरन घर पर कब्जा करने की बात सामने आई है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव बरौली वासुदेवपुर का मामला है, जहां की दबंगों के द्वारा मकान पर जबरन कब्जा करने के आरोप लगाते हुए दबंगों के द्वारा मारपीट की गई है। और परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि हमारे मकान पर दबंगों के द्वारा जबरन कब्जा किया है और मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। हालांकि पीड़ित का जो आरोप है, कई वर्षों से बताया जा रहा है कि मकान पर दबंगों लोग मकान पहुंचाने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके चलते कहीं ना कहीं अगर कह सकते हैं कि पुलिस मकान को दबा दी। लेकिन इस बार की अगर बात करें, जो पीड़िता का जो पुलिस का जो कहना है, स्याना कोतवाली प्रभारी का जो कहना है कि आरोपी जो दबंग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और हालांकि अभी तक किसी भी आरोपी दबंग के खिलाफ पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने की बात कही गई है, लेकिन कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया पुलिस द्वारा। सिर्फ
पीड़ित को आश्वासन दिया गया। लेकिन अगर पीड़ित की बात करें तो पीड़ित कहीं ना कहीं सदमे में और लगातार दबंगों के द्वारा जिस तरह से बार बार उनके ऊपर मारपीट और घर पर कब्जा करने की बात सामने आ रही है, तो उसको लेकर पीड़ित परेशान है। हालांकि बताया जा रहा है कि आज पीड़ित ने एसएसपी जनपद बुलंदशहर के एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है और जो थाना प्रभारी है उनके खिलाफ भी एसएसपी से उन्होंने कहा है कि थाना प्रभारी ने कोई दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। इसके लिए उन्होंने एसएसपी के उच्च आदेश से आश्वासन के बाद में दबंग जो पीड़ित परिवार है उनको आश्वासन दिया एसएसपी ने कि दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वीडियो के आधार पर जांच की बात को मुकदमा दर्ज करने की एसएसपी ने बात कही है। जी बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बुलंदशहर से खबर, मकान पर कब्जा करने की बात सामने आई, दबंगों ने पीड़ित परिवार से मारपीट की। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर घाटमपुर व सजीती थाने का निरीक्षण पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने निरीक्षण किया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर CCTNS बंदीगृह व रजिस्टर की जांच किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, चार्ज लेने के बाद घाटमपुर सर्कल में पहुंचे आयुक्त। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, CCTNS बंदीगृह व रजिस्टर की जांच। अहम जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस कर्मियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ विवेक पाल जुड़ चुके हैं, घाटमपुर से हमारे संवाददाता। विवेक, पूरी जानकारी क्या है? निरीक्षण किया गया, बंदीगृह व रजिस्टर की भी जांच की गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर के नवनियुक्त ये जो पुलिस कमिश्नर हैं, इनके द्वारा घाटमपुर तक कोतवाली और सजेती थाना और रेवना थाना क्षेत्र का जो थाना क्षेत्र है परिसर का निरीक्षण किया है। और निरीक्षण में जो कमिश्नर रघुवीर जी हैं, इन्होंने रजिस्टर भी देखे हैं, बंदीगृह भी देखा है और उसके साथ ही साथ जो CCTNS है उसको भी देखा है। पुलिस कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि किसी भी प्रकार की फरियादियों के साथ में कोई अनियमितताएं नहीं बरती जाएंगी। अगर जो ऐसा कोई पुलिसकर्मी करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर रघुवीर जी हैं, इन्होंने घाटमपुर जो ग्रामीण अंचल के जितने भी थाना क्षेत्र हैं घाटमपुर सर्कल के, वहां पे खुद औचक निरीक्षण कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस कर्मियों को थाना परिसर में पुलिस कर्मियों को
कमिश्नर के आने की सूचना मिली तो उनके बीच में खलबली मच गई और आनन फानन में सभी पुलिसकर्मियों में जो रजिस्टर है उनको मेंटेन करने की बात उन्होंने बोली है पुलिस कमिश्नर के द्वारा। और जिस प्रकार से औचक निरीक्षण था, औचक निरीक्षण में पुलिस कर्मियों को लगातार वो दिशा निर्देश देते रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से कानपुर की जो पुलिस है वो अपराधियों के खिलाफ तो कठोर कार्रवाई करे और जो विवेचनाएं जो अभी लंबित पड़ी हुई है उनको जल्द से जल्द निस्तारण करें। और जो भी अपराधी हैं, जैसे अभी कानपुर पुलिस ने एक अभियान चलाया था, जो वांछित अपराधी चल रहे थे उनको खिलाफ जो धरपकड़ की एक कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही थी, उस पे भी तेजी लाने की पुलिस कमिश्नर ने बात कही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विवेक हमारे साथ जोड़ने के लिए। और अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाने की बात सामने आई है। चार्ज लेने के बाद घाटमपुर सर्कल में पहुंचे आयुक्त। कानपुर नगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में 55वां वार्षिकोत्सव विजन 2047 विकसित भारत थीम पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना शिक्षा, तकनीक और चरित्र की उत्कृष्टता से ही साकार होगा। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। बच्चों ने नुक्कड़ नाटक, नृत्य नाटिका और मूकाभिनय और कव्वाली के माध्यम से देशभक्ति और संस्कृति की अद्भुत झलक पेश की है। A mesmerizing evening to our honorable chief guest, exquisite members of management. It is a brochure that describes our school's hard work over the edited and designed by Ms. Rashmi Mishra ma'am, who is also our cultural head. Our school, Pandit Deendayal, is scaling new. विद्यालय में एनुअल कंसर्ट है। इसका हम लोगों ने इस बार विजन 2047 थीम लिया है और एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है और हम सबको बीइंग एजुकेटर्स के नाते लगता है कि ये हर सिटीजन का विजन होना चाहिए, क्योंकि भारत का विकसित राष्ट्र होना ये अलग है, लेकिन भारत सुपर पावर कैसे बनेगा ये हर व्यक्ति को सोचना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे आर्टिकल 370 एक 1949 में जब आया तो कुछ मंथ्स के बाद लोगों ने इसके बारे में डिस्कस करना शुरू किया और सोचना शुरू किया कि नहीं, ये इट्स नॉट गुड फॉर द नेशन, इट्स नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, बिकॉज एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए कुछ न कुछ मामलों में वो थोड़ा सा बेनिफिट दे रहा था। तो उसको लोगों ने सोचना शुरू किया, बात करने शुरू किया, डिबेट करना शुरू किया। उस पर आफ्टर 70 ईयर्स उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन से हटा पाए। तो एग्जैक्टली इसमें क्या है कि विजन 2047 इट्स नॉट aspirational things, it's not political things, this is a need, or we can say that it's essential for each of us. So we need to talk, we need to discuss vision 2047। हर एक सिटीजन को इसके बारे में सोचना है, बात करनी है। और ये तब इसमें हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत सारी स्कीम को ड्रामा के माध्यम से, स्किट के थ्रू, इंग्लिश प्ले के थ्रू, एक हम लोगों का टेक्निकल एडवांसमेंट इन 2047 है, उस पर हम लोगों ने इंग्लिश स्किट किया है। जितने भी स्कीम है प्रधानमंत्री मोदी के, उस पर कोई न कोई ऐसे हम लोग प्रोग्राम्स किए हैं। तो निश्चित रूप से इसके एक बहुत बड़ा अवेयरनेस आएगी, क्योंकि हमारे स्कूल में 2900 स्टूडेंट्स हैं
हम इतने फैमिली को एक मैसेज दे रहे हैं इसके माध्यम से। धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि एनुअल फंक्शन तो हर साल होता ही है अपने यहाँ, और हमारा विद्यालय जाना चाहता है सांस्कृतिक धरोहर को आगे बच्चों में कैसे हम लोग इनको उसकी शिक्षा दे पाएँ इसके लिए। लेकिन इस साल विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे जो अपने यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी निरंतर मेहनत चल रही है। देश को विकसित भारत के लक्ष्य को उन्होंने हम सबके सामने रखा है और स्वयं अपने लिए भी रखा है। तो उनकी जो विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, उज्ज्वला योजना और निरंतर आयुष्मान भारत, ऐसे कई जिसमें कहूँगी बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स प्रधानमंत्री जी ने लिए, उनके बारे में हम लोग एक जनमानस में एक अवेकनिंग कर पाएँ और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में पता लगे। इस तरह की योजनाओं का मंचन आज हम अपनी स्टेज से करने जा रहे हैं और एनुअल फंक्शन में, और कई माध्यम इसके लिए हम लोगों ने लिए हैं बच्चों के द्वारा, जैसे कि कव्वाली है, नुक्कड़ नाटक है, थिएटर है, कथक का एक प्रदर्शन है। तो इन सब सांस्कृतिक कलाओं के द्वारा हम ये जागरूकता लाना चाह रहे हैं अपने यहाँ पे अपने अभिभावकों के बीच में और जितने भी जनमानगण हमारे बीच में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मिली वायु श्रेणी की सुरक्षा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पूर्व की भांति ही वायु श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अब आजम खान वायु श्रेणी कमांडो के साथ चलेंगे। हाल ही में आजम खान को रिहाई मिली थी। मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ मनसी खबर पर बातचीत के लिए है। माफ कीजिएगा, मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है आजम खान की अभी हालिया रिहाई और उसके बाद अब वायु श्रेणी की सुरक्षा वापस से मिली? जी बिल्कुल, देखा जाए जिस प्रकार से जब आजम खान जेल गए थे, जेल जाने के बाद जो है उनकी वायु श्रेणी की जो सुरक्षा थी उसको हटा दिया गया था। लेकिन जैसे इस बार जो है आजम खान की जेल से रिहाई के बाद जो है उनकी वायु श्रेणी की जो सुरक्षा थी वो वापस कर दी गई है। अब आजम खान की सुरक्षा व्यवस्था बहाल होने के बाद जो है एक बार ये कई लोग सवाल जरूर उठा रहे हैं कि क्या वजह रही कि सुरक्षा उनकी वापस कर दी गई, वो भी वायु श्रेणी की सुरक्षा, क्योंकि अभी भी मामले चल रहे हैं, जमानत पर हैं आजम खान। उसके बाद आज उनकी सुरक्षा बहाल करना ये एक सरकार का बहुत ही बड़ा निर्णय है। अब ये देखना है कि किस प्रकार से जो है आजम खान के ऊपर जो मामले लगे हुए हैं, जिसको लेकर के अखिलेश लगातार कह रहे थे कि मेरी सरकार बनते ही सारे फर्जी मामले जो है खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन ये एक आजम खान के लिए और समाजवादी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि आजम खान की जो सुरक्षा थी वायु श्रेणी की वो आज बहाल कर दी गई है। जी शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ से खबर, समाजवादी नेता मोहम्मद आजम खान को मिली वायु श्रेणी की सुरक्षा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। रायबरेली से खबर है, संदिग्ध हालातों में चलते ट्रक में लगी आग। ट्रक चालक व क्लीनर ने कूदकर जान बचाई। हाईवे पर अचानक धू कर जलने लगा ट्रक। कुछ ही देर में जलकर बर्बाद हो गया ट्रक। आग व धुएं का गुबार देख लोगों में हड़कंप मचा। सड़क से गुजरने वाले राहगीरों में मची अफरा तफरी। अर्चनपुर थाने के डिडौली गांव के पास हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।